वेलकम डियर लर्नर्स टू माय चैनल। डियर लर्नर्स, जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे हो, आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ जनरेशंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। डियर लर्नर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम की जो जनरेशंस हैं उसका जो टाइम है फर्स्ट जनरेशन का वो 1940 से लेके 1955 तक का है। इन द फर्स्ट जनरेशन द कंसेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टोटली फर्स्ट जनरेशन थी। लैंग्वेज नहीं थी, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उस टाइम पे नहीं आई थी। देयर वाज नो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रेजेंट एट दैट टाइम, राइट? ऑल द प्रोग्रामिंग एंड कैलकुलेशंस वर डन मशीन लैंग्वेज। जितनी भी प्रोग्रामिंग और कैलकुलेशंस होती थी उस टाइम पे, उसके लिए मशीन लैंग्वेज को यूज़ किया जाता था, राइट? आफ्टर दैट पंच कार्ड्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन 1950। के बाद पंच कार्ड्स को इंट्रोड्यूस किया गया जहाँ पे प्रोग्राम लिखा जाता था। द प्रोग्राम्स आर रिटन दीज पंच कोड और उनको इंसर्ट किया जाता था सिस्टम में, where द सिस्टम रीड्स द कार्ड्स, जहाँ पे सिस्टम कार्ड्स को रीड करता था। प्रोग्राम्स वर मैनुअली लोडेड एंड रन। टाइम पे प्रोग्राम को मैनुअली लोड किया जाता था, रन किया जाता था, वन एट ए टाइम, राइट? और अगर मैं इसके बात करूँ कि ये करेक्टरिस्टिक्स हैं फर्स्ट जनरेशन की ऑपरेटिंग सिस्टम की, वो क्या क्या हैं? वन, उस टाइम पे कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, मशीन लैंग्वेज को यूज़ किया जाता था प्रोग्रामिंग के लिए। कह सकते हैं जो की करेक्टरिस्टिक, डायरेक्ट प्रोग्रामिंग। टू, lack of high level languages. And number three, there was manual intervention. मैनुअली जो इंस्ट्रक्शंस थी उनको फीड किया जाता था पंच कार्ड्स के। डियर लर्नर्स, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत। डियर लर्नर्स, जैसे कि मैं आप बताना चाहती हूँ कि मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर्स स्टार्ट करा है और ये आपके लिए यूज़फुल है। ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आप अगर यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम देना चाहते हो या अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पता है मेन पेपर है। नेक्स्ट इज़ सेकेंड जनरेशन। अगर मैं सेकेंड जनरेशन की बात करूं तो सेकेंड जनरेशन जो है वो 1955 से लेके 1965 तक की है। इन दिस पीरियड ऑपरेटिंग सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1956। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम था उस टाइम पे जो इंट्रोड्यूस हुआ? दैट इज बैच प्रोसेसिंग सिस्टम, जीएम एंड ए आईओ इंट्रोड्यूस किया गया था फॉर ऑटोमेटेड जॉब हैंडलिंग। द सेकेंड जनरेशन इंट्रोड्यूस सिंपल बैच सिस्टम। सेकेंड जनरेशन में बैच सिस्टम के थ्रू प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट किया जाता था, ऑटोमेटिंग टास्क विद जॉब कंट्रोल लैंग्वेजेस, जेसीएल लैंग्वेज को यूज करके टास्क को ऑटोमेट। नेक्स्ट, द की करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंड जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम वर वन, बैच प्रोसेसिंग। इस टाइम पे बैच प्रोसेसिंग इंट्रोड्यूस हुई, दैन जॉब कंट्रोल लैंग्वेज को यूज़ किया जाता था और सेकेंड जनरेशन में ही ट्रांजिस्टर्स को जो है वो इंट्रोड्यूस किया। नेक्स्ट इज थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन जो है वो 1965 से लेके 1980s तक की थी। द थर्ड जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम वर कैरेक्टराइज्ड बाय मल्टी प्रोग्राम। थर्ड जनरेशन में मल्टी प्रोग्रामिंग को इंट्रोड्यूस किया गया। इस टाइम पे टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आया एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ वर्चुअल मेमोरी। जो वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट था वो भी थर्ड जनरेशन में आया, विच एनेबल मल्टीपल यूजर्स टू इंटरेक्ट विद द सिस्टम। नेक्स्ट इज की करेक्टरिस्टिक्स ऑफ थर्ड जनरेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। की करेक्टरिस्टिक्स में थी वन, मल्टी प्रोग्रामिंग, नंबर टू, टाइम शेयरिंग, नंबर थ्री, वर्चुअल मेमोरी। नेक्स्ट इज फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन 1980s से लेके आज तक जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है फोर्थ जनरेशन का पार्ट है। द टाइम फ्रॉम 1980s to the present is termed as the fourth generation of operating system. फोर्थ जनरेशन इंक्लूड्स मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम। फोर्थ जनरेशन में मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम आया जिसको बोल सकते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मल्टीटास्किंग कंसेप्ट आया, नेटवर्किंग कैपेबिलिटीज,
प्रोवाइडिंग यूजर फ्रेंडली पावर कंप्यूटिंग एक्सपीरियंसेस। तो ये सारी जो है वो फोर्थ जनरेशन का पार्ट। नेक्स्ट इज की करेक्टरिस्टिक्स ऑफ थर्ड जनरेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सॉरी, यहाँ पे आप फोर्थ जनरेशन कर लेना। ये फोर्थ जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम की करेक्टरिस्टिक्स हैं। पर्सनल कंप्यूटिंग रेवोल्यूशन आया, ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस को यूज किया गया और नेटवर्किंग सिस्टम इस टाइम पे। रियल लर्नर्स, जैसे कि आप देख रहे हो, अगर आपसे पूछा जाता है फर्स्ट जनरेशन के बारे में, फर्स्ट जनरेशन में मैंने आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट बताया कि ये जो पीरियड है ये कब स्टार्ट हुआ। ये 1940 से 1955 में स्टार्ट हुआ, जहाँ पे कोई भी जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो प्रेजेंट नहीं था। नो ऑपरेटिंग सिस्टम एट दैट टाइम वर प्रेजेंट, राइट। पंच कार्ड्स को यूज़ किया गया। प्रोग्राम्स जो हैं डायरेक्ट लोड किया जाता था। और अगर की करेक्टरिस्टिक्स की बात करी जाए तो की करेक्टरिस्टिक्स में डायरेक्ट प्रोग्रामिंग थी, लैक ऑफ हायर लेवल लैंग्वेजेस एज वेल एज मैनुअल इंस्ट्रक्शंस। आई होप कि ये आपको याद रहे। नेक्स्ट, सेकेंड जनरेशन में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, बैच प्रोसेसिंग सिस्टम, राइट। और इसके अगर हम की करेक्टरिस्टिक्स की बात करें, बैच प्रोसेसिंग सिस्टम की करेक्टरिस्टिक्स में है बैच प्रोसेसिंग, कंट्रोल लैंग्वेजेस एज वेल एज ट्रांजिस्टर। ऐसे ही थर्ड जनरेशन में आपको एक बार रिमाइंड करवाना चाहती हूँ, इसमें मल्टी प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट आया, देन टाइम शेयरिंग का और वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट भी जो है वो इंट्रोड्यूस, राइट। मल्टी प्रोग्रामिंग इंट्रोड्यूस हुई थर्ड जनरेशन में, टाइम शेयरिंग एंड वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट भी थर्ड जनरेशन में आया। यहाँ मैंने आपको बताया था फोर्थ जनरेशन में मल्टीटास्किंग को इंट्रोड्यूस किया गया, नेटवर्किंग कैपेबिलिटीज को इंट्रोड्यूस किया। अभी मैंने अभी आपको बताया कि आप यहाँ है वो थर्ड जनरेशन को कट करके फोर्थ जनरेशन लिख सकते। इसमें पर्सनल कंप्यूटिंग रेवोल्यूशन आया, यूआई को इंट्रोड्यूस किया गया, नेटवर्किंग को। आई होप कि आपको जनरेशंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पता चल गया होगा इस वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर योर